रात के 12 बज चुके थे। चांदनी चौक की पुरानी गलियों में एक अजनबी खामोशी थी। जो जगह दिन में लोगों से भरी रहती है, हंसी मजाक, खरीदारी की रौनक, रात के अंधेरे में बस हवा और कदमों की आवाज़ से गूंज रही थी। एक फोटोग्राफर रोहन रात के चंद के साथ इस हेरिटेज स्पॉट के फोटोज लेने आया था। उसके दिल में एक बचपना सा जज्बा था, जैसे वो अपने दादाजी की कहानियों वाली गलियों को जिंदा कर रहा हो। उससे लगा बस एक नॉर्मल शूट होगा, पर उस रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक घड़ियां शुरू हो गई और वो अकेला महसूस करने लगा, जैसे बचपन का वो डर वापस आ गया हो। रोहन ने गलियों में कदम रखा। हर कदम पर हवा तेज हो रही थी और उसके कदमों की आवाज़ अकेली गूंज रही थी, जैसे उसकी सांसें ही उसका साथ दे रही हों। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा जो उसके चेहरे पर ठंडी जुआं उतरता था। फिर भी एक हल्की सी आवाज़, रोहन, उसके कान में गूंज उठी, जैसे कोई पुराना दोस्त पुकार रहा हो। लेकिन आवाज़ में एक दर्द भरा सा घम था। दिल जोर से धड़क रहा था, पर रोहन ने हिम्मत जुटाई, या शायद अपने आप को याद दिलाया कि वो अब बड़ा हो गया है, और आगे बढ़ा। हर कदम उसे और गहरी अंधेरी गलियों में ले जा रहा था, जहां हर कोना कुछ छुपाए हुए लगता था, और उसका मन कहता था, बस एक फोटो और फिर घर। एक छोटी गली में रोहन एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा हुआ। खन्ना हवेली, 1862। टूटी हुई दीवारें, झिलमिलाते हुए लैंप और हवा का हल्का सा घूमना, सब कुछ अजनबी और भयानक लग रहा था। रोहन को लगा जैसे ये दीवारें उसकी तरह अकेली हैं, सालों से इंतजार कर रही हैं। जब रोहन ने अंदर का रुख किया, एक अजीब छाया उसके सामने आई, जैसे कोई औरत उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही हो, मदद मांगते हुए। लाल साड़ी वाली औरत की एक साफ सी लौटे आंखें जैसे हल्की रोशनी में चमक रही हो, लेकिन उनमें एक गहरा दुख था, जैसे वो कहती हो, मुझे भूल मत जाओ। ब्लिंक करते ही वो गायब हो गई। सिर्फ दीवार पर हिलती छाया और उसका जोर जोर से धड़कता दिल रह गया, और रोहन का हाथ कैमरा पकड़ने से कांप उठा, जैसे वो अपने ही दर से लड़ रहा हो। अगली सुबह रोहन वापस हवेली के पास गया। उसकी रात की नींद टूटी हुई, आंखों के नीचे छैयां, और वहां एक पुराना दुकानदार मिला जिसका चेहरा सालों की मेहनत से कुला हुआ था। दुकानदार ने उससे पूछा कि रात को वहां क्या हो रहा था। उसकी आवाज में एक पिता जैसे फिक्र थी। दुकानदार ने बताया कि 40 साल पहले हवेली में एक दुल्हन का एक्सीडेंट हुआ था, एक नई जिंदगी शुरू करने वाली लड़की जिसका सपना टूट गया था। कहते हैं हर अमावस्या रात को उसकी छाया दिखाई देती है, जैसे वो अब भी अपने पति का इंतजार कर रही हो। जो भी उस छाया को देख लेता है, उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता, जैसे वो उसकी यादों को जिंदा रखना चाहती हो। रोहन हंसने लगा, पर अंदर ही अंदर डर का एहसास हो गया, क्योंकि वो जानता था उसकी खुद की जिंदगी में भी ऐसे अधूरे सपने थे। उसने कैमरा चेक किया और जो फोटो देखी, उसने उसके सारे शब्द रोक दिए, जैसे वो अपने ही चेहरे पर पहली बार सच देख रहा हो। कैमरा में एक ऐसी फोटो थी जो रोहन ने कभी नहीं ली थी। फोटो में वो खड़ा था और उसके पीछे लाल साड़ी वाली औरत बिल्कुल साफ, उसकी आंखें रोहन की तरफ देखती हुई, जैसे वो उससे पहचान रही हो। जितनी बार उसने फोटो डिलीट करने की कोशिश की, वो फिर से वापस आ गई, हर बार थोड़ा और करीब, जैसे वो कहती हो, अब तू भी मेरा हो गया। हर बार वो फोटो एक नई तरह से डराती हुई दिखती और उसके साथ हल्की सी हंसना की आवाज भी सुनाई देती। लेकिन वो हंसी में एक तन्हाई का गम था जो रोहन को अपने दिल को चू जाती थी। उस रात से लेकर आज तक रोहन का कैमरा हर 12 बजे खुद ही ऑन हो जाता है, जैसे कोई पुराना दोस्ती का एहसास जो छोड़ना मुश्किल हो। स्क्रीन पर एक पैगाम आता है, मैं अब भी यहीं हूँ। और रोहन को लगता है जैसे वो उस दुल्हन की तरह अपनी ही कहानी से बंध गया हो। रोहन ने फोटोग्राफी छोड़ दी, लेकिन चांदनी चौक की वो गली और खन्ना हवेली हमेशा उसके दिमाग में रहती है, जैसे एक याद जो दर्द देती है पर भूलने नहीं देती। जब भी वो वापस गुजारता है, ठंडी हवा चलती है और एक पल के लिए लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। शायद सिर्फ हवा, शायद उसका अपना दर्द, या शायद वो औरत
जो अब भी इंतज़ार कर रही है। लोग कहते हैं आज भी रात के 2 बजे लाल साड़ी वाली छाया वहाँ चलती दिखती है, जैसे एक भुली हुई रूह जो सिर्फ एक बार सुनी जाने की उम्मीद में भटक रही हो। और हर कोई जो उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, कैमरा स्क्रीन पर एक मैसेज देखता है, तुमसे पहले भी एक रोहान आया था। अगर आप कभी चांदनी चौक जाएं, खन्ना हवेली के पास से गुजरना मत। क्या पता आपके पीछे भी कोई छाया चल रही हो।